नमस्कार दोस्तों, मैं एच डी दर्शन आपका अपने नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने उत्तराखंड के अगले धाम यानी कि बद्री विशाल श्री बद्रीनाथ धाम के बारे में। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पे 6 महीने जो भक्तों के दर्शन के लिए खोला जाता है, जैसे कि केदारनाथ मंदिर में होता है, उसी समय वहाँ पे बद्रीनाथ धाम में भी कपाट खोले जाते हैं। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम बहुत सुंदर जगह है और हम एक एक करके आप सभी को उत्तराखंड के चारों धाम के बारे में बता रहे हैं। यमुनोत्री धाम, गंगोत्री, केदारनाथ, और आज का जो हमारा धाम है वो है बद्रीनाथ धाम यानी बद्री विशाल। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनारायण यानी कि भगवान विष्णु का धाम बताया गया है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम जो है चारों धामों में सबसे प्रमुख धाम बताया गया है, क्योंकि यही बद्रीनाथ धाम में दर्शन करके पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम भी अपने आप में कई रहस्यों को अपने अंदर समाये हुए है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के मंदिर में भगवान विष्णु की विग्रह मूर्ति स्थापित है, जिसे कि 6 महीने भक्तों के दर्शन के लिए नए नए श्रृंगार और आभूषणों वस्त्रों के द्वारा तैयार किया जाता है। प्राइवेट टेंट होते हैं जो आपको 6 महीने अवेलेबल हो जाएंगे, जो है तो उनका आप पूजन अपनी कर सकते हैं। और भगवान बद्रीनारायण के द्वार पे चारों वेद उच्चारण हमेशा होता रहता है। वहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर और गणेश मंदिर, माता लक्ष्मी मंदिर आदि प्रमुख मंदिर हैं। और बद्रीनाथ धाम के पास में ही माणा गांव है, जहाँ पे भीम पुल, वसुंधरा फॉल जो है, ये बहुत ही सुंदर जगह स्थापित हैं। तो भगवान बद्रीनारायण की पूजा अर्चना करेंगे हम लोग। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए हमें कम से कम 15 घंटे का सफ़र करना होता है। तो दोस्तों, हम अपने सफ़र के लिए निकल चुके हैं और हम सुंदर रास्तों से हमारा सफ़र बहुत ही आरामदायक होने वाला है, क्योंकि बद्रीनाथ तक के सफ़र के लिए हम जो भी साधन, बस या हमारा खुद का साधन द्वारा अगर हम जाते हैं तो सोनप्रयाग से बद्रीनाथ 250 किलोमीटर के आसपास हमें चलना होता है। और सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होता हुआ हमारी गाड़ी चल दी है, हम चल दिए हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। तो बद्रीनाथ धाम पहुंच करके दोस्तों, हमें सबसे पहले हमारे को रूम लेना है और वहाँ पे गर्म पानी का कुंड है बद्रीनाथ में, वहाँ पे जाना है, बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं और पूजा अर्चना करने के बाद हमें वहाँ पे उसी दिन माणा गांव जो पड़ता है, भारत का पहला गांव, जिसे पहले में आखिरी गांव बोला जाता था, आजकल माणा गांव को भारत का पहला गांव बताया गया है। वहाँ पे भारत की पहली चाय की दुकान है। तो और जब हम रास्ते में जाते हैं तो वसुंधरा फॉल है, जो कि 400 फीट ऊंचाई से गिरता है। तो दोस्तों, चारों धाम की यात्रा का जो मनमोहक दृश्य मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, उसका फल आप सभी को ज़रूर मिले। बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना है। और जो कहा जाता है, जो एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है, वो अपने मनुष्य के जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो बद्रीनारायण जी सभी को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और सभी को इस योनि रूपी जो चक्र बनाया हुआ है उससे मुक्ति दें। और हम लोग चलेंगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, बहुत ही प्यारी जगह होने वाली है। और बद्रीनाथ के बहुत सारे रहस्य हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि एक ही एपिसोड में अगर आपको मैं बद्रीनारायण पूरा घुमा दूंगा तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा और मुझे भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं बद्रीनाथ धाम और दर्शन करते हैं आज हम बद्रीनारायण जी के। और वहाँ कितनी सुंदर देखिए नदी बह रही है कलकल करती हुई, और सर्दी के दिन में ये पूरा क्षेत्र जो है बर्फ़ से ढक जाता है। तो सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए हम लोग निकल चुके हैं और देखिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम और नदी के किनारे जो है दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है। देखिए
नीचे से गंगा नदी बह रही हैं। बद्रीनाथ धाम के गणेश मंदिर में हम लोग सबसे पहले पूजा अर्चना करेंगे और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं बद्रीनाथ धाम के, उनको रावल कहा जाता है और वो बहुत ही सुंदर रहते हैं। बद्री नारायण जी अपने लक्ष्मी माता के साथ में जब मंदिर बंद हो जाता है तो 6 महीने के लिए विराजमान होते हैं और बहुत ही सुंदर मंदिर होने वाला है। वहीं पे आपको लक्ष्मी माता का मंदिर भी देखने के लिए मिलेगा, साथ में आपको शंकराचार्य जी का समाधि स्थल भी है और सभी का पूजा अर्चना और दर्शन करेंगे। शाम के समय बद्रीनाथ में बहुत ही सुंदर आरती होती है, तो हम सभी आरती का मनमोहक वो लेंगे और दृश्य का आनंद लेंगे और देखिएगा कितना सुंदर भक्त एक पंक्ति भक्त होकर के सभी भक्त खड़े हुए हैं लाइन में बद्री नारायण जी के दर्शन के लिए। गर्म पानी के कुंड में स्नान करेंगे और नदी के उस तरफ हैं हमारे बद्रीनाथ जी विराजमान। तो चलिए दर्शन करते हैं बद्रीनाथ जी के और कोशिश करता हूँ आपको सभी को अपने दिखाने की कैमरे के थ्रू। और फिर हम दिखाएंगे आपको माना गांव, जहाँ पे भीम पुल है, जिस भीम पुल से होते हुए जो भीम ने 2 शिला रोक दी थी, यहीं पे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है जो कि माना गांव में ही लुप्त हो जाती हैं। हमारी पौराणिक कथाओं में तो सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है, में इसमें हम जानेंगे आप माना गांव में कर क्या सकते है हैं। बद्रीनाथ वसुंधरा फॉल मंदिर के 400 कपाट फीट बंद ऊंचाई से होने गिरता का है और बद्रीनाथ मंदिर के जो रहस्य क्यों हैं उनका माता एपिसोड लक्ष्मी अगले में मैं आप अपने सभी को मंदिर बताने में वाला हूँ कि विराजमान होती बद्रीनारायण हैं। मंदिर जैसे के ही जो कपाट खुलते हैं कितने अद्भुत रहस्य हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम को बद्रीनाथ छोड़ देती हैं माँ लक्ष्मी। और हम जानेंगे कि कैसे शीतकाल में भगवान बद्रीनारायण को रखा जाता है और क्या है उनका। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। माना गांव घुमाएंगे आपको, वसुंधरा फॉल दिखाएंगे और साथ में हम आपको दिखाएंगे ओखी मठ जो बीच में पड़ता है, तुंगनाथ महादेव और कालका मंदिर जहाँ पे माँ काली ने काली का अवतार लिया था पार्वती जी ने, और शिव विवाह स्थल। ऐसी बहुत सी नई जानकारियों के साथ आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री महाकाल। HD शिव दर्शन पे बने रहने के लिए धन्यवाद।